हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल ने रुपया 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज 6% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष और 6 वर्षों के बाद 10% प्रतिवर्ष है। 10 वर्षों के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो यह एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा है 4,200, तीसरा है 3,500, चौथा है 4,400। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, कह रहा है कि जो आपका मूलधन प्रिंसिपल है वो कितना है 5,000, 5,000 है, और जो आपका रेट दिया है, जो आपका टाइम दिया है वो 10 वर्षों की बात कर रहा है। कितने, पूरे टोटल 10 वर्षों की बात कर रहा है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पहले 2 वर्ष, तो पहले 2 वर्ष का जो आपका पहले 2 वर्ष का जो रेट है वो कितना है 6 है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूना कितना 12%, अर्थात हमने क्या किया, टाइम मल्टीपल रेट कर दिया। तो ये आपका टाइम गुणे रेट हो गया, अर्थात 2 वर्ष, पहले 2 वर्ष का, और हमने रेट का 6 से गुणा कर दिया, तो 2 छंग कितना हो गया 12%। अब कह रहा है अगले 2 वर्ष, तो फिर अगला 2 वर्ष का किस रेट से, 8% रेट से गुणा कर रहा है। तो 2 अट्ठू कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। अब यहाँ ये समझने वाली बात है, कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद, तो आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूरे टोटल जो दिया है ना वो कितना दिया है, 10 वर्ष पूरा टोटल दिया है। तो 10 वर्ष में आपने कितना 2 2 4 आपने यहाँ पे लगा लिया, तो आपके पास 4 साल के बाद कह रहा है। तो बताइए, अब 10 में से 4 आप ले लिए हैं तो बचा कितना, 10 में से 4 ले लिए हैं तो 6 वर्ष बचा। तो ये 6 वर्ष का हम यहाँ पे गुणा करेंगे, और क्या कह रहा है 4 वर्षों के बाद, अर्थात 6 बचा है 10%, तो हम 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 छंग कितना हो जाएगा 60%। अब हमारा जो पूरा टोटली आया वो कितना आया, तो हमारा आएगा कितना आएगा 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे 6 2 कितना हो गया 8, अर्थात कितना आ गया 88%। ये हमारा 88% क्या है, ये हमारा टाइम भी है और साथ साथ में रेट भी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यही 10 वर्ष के अंत में वो ब्याज कितना अर्जित करेगा। मूलधन कितना है 5,000 है, तो 5,000 का आप मुझे बताइए, 5,000 का ये आप 88% निकाल लोगे तो क्या आएगा। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि ये 5,000 का मैं 88 से मल्टीपल क्यों कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो मूलधन कितना दिया है 5,000, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और ये देखिए ध्यान से RT मतलब ये जो आपका TRRT है वो कितना है 88%। तो आप 88% और गुणे बटे क्या करोगे 100, तो सेम वैसे मैं यहाँ पे किया, तो बटे 100 ना लिख के ये परसेंट मतलब नीचे 2 जीरो का हम इससे 2 ऊपर से जीरो काट दिया। तो बताइए हमारे पास कितना बचा, 50 गुणे कितना यहाँ पे 88। तो हम क्या कर रहा हूँ 11 गुणे 8 कर दे रहा हूँ, 11 अट्ठे कितना होता है 88 होता है। तो आप मुझे बताइए 8 पंजों कितना हो जाएगा 40, और बाकी एक जीरो ये, और यहाँ 11 से मल्टीपल कर देंगे तो 11 चौका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, बाकी डबल जीरो। तो हमारा जो ब्याज निकल के आया वो कितना आया 4,400 निकल के आया। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहा।